तो शनि और सूर्य की युति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। शनि और सूर्य की युति आपके चार्ट में विभिन्न भावों में बन रही हो तो ये युति आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है, इस वीडियो में जानेंगे। थर्ड हाउस में अगर किसी जातक की ये युति बन रही हो तो इस युति के किस प्रकार के प्रभाव आप लोगों के सामने आ सकते हैं। देखिए, तीसरे भाव में जब भी ये युति बनेगी तो एकदम खास परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसे जातक आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, लीक से हटकर सोचने वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा दृढ़ता इनमें होती है या बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास कह लीजिए, बहुत ज़्यादा इनमें क्षमता होती है। ये इतने ज़्यादा गुणी होते हैं या इतने ज़्यादा प्रबल होते हैं मानसिक क्षमता या शारीरिक रूप से कि ये अपने अंदर बहुत सारे गुणों को खुद से ही विकसित कर लेते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक परिस्थिति के अनुसार ढलने में काफ़ी माहिर होते हैं। ये हर प्रकार की परिस्थिति में सोचने समझने, सही प्रकार से आगे बढ़ने और निर्णय लेने में माहिर होंगे। ऐसे जातकों में लीडरशिप के गुण काफ़ी अच्छे होंगे। इन जातकों का हालांकि कुछ हद तक पिता के साथ और छोटे भाई बहनों के साथ या रिश्तेदारों के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर बात करें हम अगर खुद के बल पे जीवन में आगे बढ़ने की या खुद के बल पे कुछ करने की, तो ये जातक उसमें काफ़ी माहिर होते हैं। ये आत्मनिर्भर बहुत ज़्यादा होते हैं और शुरुआत में ही अपने जीवन में स्टार्टिंग में ही आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। तो इनमें ये एक खास गुण पाया जाता है। इसके अलावा ऐसे जातक कठिन से कठिन कार्य को भी काफ़ी आसानी से कर देंगे और इनमें नेतृत्व का गुण अच्छा होने की वजह से ये राजनीति की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर आपको ज़्यादातर लीडरशिप करनी पड़ती हो, कोई ऐसे इंडस्ट्री में या कोई ऐसे मैनेजमेंट के क्षेत्र में जहाँ पर आपको ज़्यादातर लोगों को लीड करना है, आपको कोई कंपनी चलानी है, आपको कोई कंपनी के बहुत बड़े पद तक जाना है, उन कार्यों में बहुत अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक दृढ़ता लिए हुए होंगे तो ये काफ़ी साहसी होंगे, ये जीवन में काफ़ी जोखिम लेंगे। हो सकता है ऐसे जातकों को अगर शनि ज़्यादा प्रबल है तीसरे भाव में तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इनको काफ़ी कठोर अनुशासन अपने जीवन में रखना पड़ेगा। अगर ये अनुशासन को फॉलो नहीं करें तो इनको काफ़ी दिक्कतें आ सकती। फिर यहाँ सूर्य भी साथ है। सूर्य के साथ होने की वजह से आपको सूर्य को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सूर्य यहाँ आपको एक संगठनात्मक शक्ति देता है, एक ऐसी शक्ति जो एक साथ फोर्स करती है किसी काम के लिए। तो आप भले किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का काम है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क वाला काम है, चाहे थोड़ा कम हार्डवर्क वाला काम है, लेकिन वहाँ पर आप अपने आप को खुद को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी क्षमताओं का वहाँ उपयोग कैसे करते हैं, इसका निर्धारण यहाँ सूर्य करता है। सूर्य आपको बहुत मजबूती के साथ आगे आने के लिए प्रेरित करता है। सूर्य ही वो पावर देता है आपको जिसकी वजह से आप अडिग रहते हैं। किसी भी निर्णय पर अडिग रहना, अपनी बात पर अडिग रहना या अपना वादा जो आपने किसी के साथ किया है, किसी काम को करने का वादा किया, उसको निभाना। शनि और सूर्य का ये युति कभी कभी जातक को काफ़ी सारी यात्राएं करवा देता है, काफ़ी सारे टूर जीवन में करवा देता है, बट ये युति आपके लिए काफ़ी अच्छी ही मानी जाएगी। कार्य क्षेत्र में ऐसे जातक ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाने में या दूसरों को डोमिनेट करने में काफ़ी माहिर होंगे। अब देखा जाए तो इन दोनों की ही दृष्टि, सम्मिलित जो दृष्टि है वो 9th हाउस पर पड़ती है। 9th हाउस पर पड़ने की वजह से ऐसे जातक भाग्य का इंतजार नहीं कर सकते। ये भाग्य के सहारे ना रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ये अपने अंदर जो गुण है इनके अंदर उनको विकसित करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पहचानें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और उसके बाद ये आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा ऐसे जातक किसी एक स्थान पर लंबे समय तक ठहरकर अच्छा कार्य कर सकते हैं। ये बार बार इधर उधर ज़्यादातर भटकने वाले नहीं होते। अगर देखा जाए तो इनको हालांकि यात्राओं का शौक रहता है, इनको इधर उधर टूर वगैरह करने का शौक रहता है, लेकिन इनका कुछ कार्य ही ऐसा होता है जिसकी वजह से इनको ज़्यादातर घूमना फिरना नहीं पसंद और एक ही जगह ठहरकर काम करना पसंद है। अगर आप ऐसे लोगों को दूसरी जगह काम देंगे या बार बार इनको एक जगह सेटल नहीं होने देंगे तो इनको व्यवधान आएगा। ये किसी भी एक टारगेट पर जब फोकस कर लेते हैं एक बार, उस टारगेट को हमेशा हासिल करके ही रहते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसे जातक थोड़े डोमेस्टिक लाइफ में अपने परिवार को, घर को काफ़ी डोमिनेट करने वाले होते हैं। पारिवारिक सदस्यों में इनकी सबसे ज़्यादा चलती है। इसके अलावा इनका कोई एक भाई बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस की हो, ऐसा हो सकता है जीवन में, राजनीति में या सरकारी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किसी ने प्रोग्रेस करी हो इनके परिवार में या किसी भाई ने, ऐसा पॉसिबल है।
इसके अलावा देखिए यहाँ शनि सूर्य के साथ आते हैं, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंस कितना है, ये कितने क्लोज हैं। ये जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही यहाँ द्वंद्व बढ़ेगा, दोनों में आपस में घमासान होगा। शनि और सूर्य में घमासान होने की वजह से कभी कभी यहाँ सूर्य का ईगो हर्ट होगा, जातक को ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। जातक जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन रख रहा था अपने कार्य क्षेत्र में, उस प्रकार के उसके सामने रिजल्ट नहीं आ पा रहे, या उसको किसी दूसरे व्यक्ति से जिस प्रकार की अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई, तो यहाँ जातक को एक प्रॉब्लम आ सकती है। जातक को कभी कभी अपने ही जो दोस्त हैं या अपने ही जो इनके बॉस हैं उनके साथ विवाद फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसे जातक तर्क वितर्क में काफ़ी माहिर होंगे, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे। ये एक साथ डिसीजन लेने वाले हो सकते हैं, मल्टीटास्किंग हो सकते हैं। साथ ही इनका अगर काम ऐसा हो जहाँ पर इनको बार बार चीज़ों को बदलना पड़ता है या बार बार इधर उधर घूमना फिरना पड़ता है, तो शायद ये अच्छे से अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे जातक हो सकता है शुरुआत में छोटी आयु से ही अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें, और हो सकता है इन्होंने एक बार के प्रयास में ही किसी बड़ी एग्ज़ाम को क्लियर किया, किसी बहुत बड़े लेवल की एग्ज़ाम को क्लियर किया, और ये अपने गुणों की वजह से ज़्यादा फेमस होंगे, अपनी क्षमताओं की वजह से ज़्यादा फेमस होंगे। हालांकि इनका नेचर उदार नहीं रहेगा, ये काफ़ी क्रूर रहेंगे, हिंसक रहेंगे। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा दूसरों पर कड़ा अनुशासन प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अपनी फैमिली पर भी ये काफ़ी अनुशासन प्रयोग करेंगे। अनुशासन का जब भी प्रयोग करेंगे तो हो सकता है अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा दबा के रखें या फैमिली को अपने अंडर में लेने की पूर्ण कोशिश करें। ऐसे जातक अक्सर सरकारी क्षेत्र की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये अपना खुद का भी कोई बिजनेस या जॉब कर सकते हैं, अपना खुद का कोई काम कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक अपने खुद के कार्य से ज़्यादा सफल होंगे अगर इनका सप्तमेश अच्छी स्थिति में हो, या सप्तम भाव का या सप्तमेश का कनेक्शन शनि या सूर्य से हो, क्योंकि ऐसे जातक हार्डवर्क करने में काफ़ी माहिर होते हैं। दूसरों की सुनना पसंद नहीं करेंगे, स्वतंत्र होकर काम करना पसंद करेंगे। किसी के अंडर में रहकर ये काम करना या किसी के आज्ञा मानना पसंद नहीं करेंगे। ये एक यहाँ पर ऐसा पॉइंट आ जाता है जो इन जातकों को कभी कभी काफ़ी परेशान कर सकता है। साथ ही यहाँ पर जातक हर प्रकार से प्रिपेयर रहेगा अपनी लाइफ में आने वाले समय के लिए भी, और जातक ने जो निर्णय लिए हैं वो बहुत ही सोच समझ के लिए हैं। जातक हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति को सोच समझकर आगे बढ़ता है। बट ऐसे जातक गुस्से में आकर या कभी कभी बहुत ज़्यादा रौब में आकर अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं, अपनी एनर्जी को सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाते। ये काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहेंगे। इनकी अपेक्षाओं के अनुसार जब भी काम नहीं होगा इनको काफ़ी गुस्सा आएगा, ये काफ़ी गुस्सैल होंगे और कोई भी आक्रामक कदम अपने लिए या अपने परिवार के लिए उठा लेंगे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि और सूर्य कौन कौन से भावों के स्वामी, जिन भावों के ये स्वामी हैं उन भावों के लिए आप अपनी फोर्स का, अपनी क्षमताओं का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ परिणाम है जो आपको देखने को मिल सकते हैं जब भी आपका शनि और सूर्य या सूर्य और शनि तीसरे भाव में लगन चार्ट में स्थित हों।